प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय बच्चों, और अध्याय इसमें 6 है बच्चों। त्रिभुज और उसके गुण अध्याय का नाम है। तो इस अध्याय में हम आज प्रश्नावली 6.5 करेंगे। इससे पहले हम सभी प्रश्नावली कर चुके हैं, सभी अध्याय कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5। तो प्रश्नावली 6.5 शुरू करने से पहले इसमें से संबंधित जो फार्मूले हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। तो इसमें देखिए आपके पास है, तो इसमें देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। तो ये आपके लिए नई बात है। समकोण त्रिभुज आपको पता है कि ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके पास ये भी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सी कोण जो है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में। और पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, या पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन है, पहले था वो। तो उसने एक फॉर्मूला दिया था, तो उसी फॉर्मूले का नाम उसी के नाम पे पड़ा हुआ है, पाइथागोरस। तो अब समकोण त्रिभुज में उसने एक फॉर्मूला दिया था। देखिए, ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं को विशेष नाम दिए गए हैं। जो समकोण त्रिभुज होती है ना, तो इसकी 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं को विशेष नाम दिया गया है। जो नीचे भुजा होती है सी, इसे हम आधार बोलते हैं। जैसे आधार नीचे होता है ना, तो आधार है, इसे बोलते हैं आधार। और इसे लंब बोलते हैं बच्चों। बी भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। ये है जैसे आपके पास समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसे हम कर्ण बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये कर्ण है। और त्रिभुज के पाद, यानी दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद या लेग्स बोलते हैं। पाद होते हैं पैर, ठीक है। तो ये इसकी दो भुजाएं हैं, इन्हें हम इसके पाद या लेग्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक को हम बोल देते हैं आधार, और एक को लंब बोल देते हैं। कभी ये आधार हो जाता है, कभी ये लंब हो जाता है। कभी ये आधार, अगर इस त्रिभुज को ऐसे गिरा दो तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कर्ण ही रहेगा। जहां 90 के सामने वाली जो बड़ी भुजा है वो हमेशा कर्ण होगी। तो इसमें देखिए आपके पास है, ये आपका फार्मूला है मेन। एक समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है बच्चों, देखिए बीच में ये ब्लू कलर की है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसके कर्ण के ऊपर जो एक वर्ग बन गया, कर्ण का वर्ग है ये, कर्ण के ऊपर वर्ग है जो, उसे हम कर्ण का वर्ग बोलेंगे। और जो ये लंब के ऊपर वर्ग है, इसे लंब का वर्ग बोलेंगे। और बीच नीचे आधार का वर्ग है, इसे आधार का वर्ग बोलेंगे। वर्ग होते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग जो होगा, पादों पर बने दोनों वर्गों का योग होगा। यानी ये कह रहा है कि जितना ये वर्ग है, ये वर्ग जो है इस वर्ग के और इस वर्ग के योग के बराबर होगा। अगर हम इस वर्ग को उठा के मिला देना, तो वो इस वर्ग के बराबर बन जाता है। तो आपने याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये पाइथागोरस की थ्योरम है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रयुक्त होता है तभी वह समकोण त्रिभुज होती है। यानी जिसके कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर आ जाता है, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाती है।
तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। तो अभी इससे संबंधित प्रश्न है वो कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला ही प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी पर समकोण है, पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी आर 24 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या आएगा, देखिए एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। पहले समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P पर समकोण है, तो जहां पे समकोण बोलते हैं ना, तो समकोण पे हमने वही बिंदु लिखना है। तो यहाँ पे ये P बिंदु लिख दिया मैंने, क्योंकि P पे समकोण है। और अब इसका नाम आप लिख दीजिए P क्यू और ये R। तो आपने बिल्कुल इसी तरह रोटेशन में चलना है, ठीक है। जैसे P क्यू R, अगर यहाँ P लिख दे फिर वहां Q और R आ जाता, इस तरह से आपने लिखना है। अब इनकी भुजाओं का नाम लिखेंगे। पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहां 10 सेंटीमीटर पी क्यू, ठीक है। और पी आर कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, तो यहां 24 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। तो पहले तो काम आपका ये है, त्रिभुज आपने सही से बनानी है। तो जहां पे समकोण बोलते हैं वहां पे समकोण का बिंदु लिखना है, फिर आपने इनका नामकरण करना है वैसे ही। अब देखिए आपके पास आधार है, लंब है। ये क्या है बच्चों, आधार। क्या है, आधार होता है नीचे, और ये लंब होता है। क्या होता है, और ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ये लंबे वाली भुजा कर्ण जो समकोण के सामने होती है, और ये नीचे आधार और इसका लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम में से हमने निकालना है। इसे हम लिखेंगे, आधार त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है बच्चों, आधार पी क्यू, आधार पी क्यू कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और लंब, लंब पी आर 24 सेंटीमीटर आपके पास दिया गया है। अब उसके बाद हमने कर्ण निकालना है, कर्ण आर क्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखना है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, या पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस नियम के अनुसार, के अनुसार, पाइथागोरस का नियम क्या बोला था मैंने, कर्ण के ऊपर जो वर्ग बन रहा था, कर्ण का वर्ग, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों। ये आपने फार्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। बड़ी कक्षाओं में 10वीं तक या 12वीं तक, जहां तक भी आप मैथ पढ़ोगे, तो ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए। तो ये आपने लिखना है, कर्ण का वर्ग, ऐसे लिखेंगे, कर्ण का वर्ग। अभी तो आपको वैसा वर्ग दिखाया था, उसका मतलब भी यही होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है। अब कर्ण का वर्ग का मतलब है कर्ण का वर्ग निकालना है। अब हमने कर्ण निकालना ना, तो हम लिखेंगे, क्या लिखें बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, कर्ण कितना है, कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों, आधार का वर्ग, आधार कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो ये आप लिखोगे 10 का वर्ग जमा लंब का वर्ग 24 का वर्ग,
ठीक है। अब कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा? कर्ण का वर्ग का मतलब है बच्चों 10 का वर्ग होता है। ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 10 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 10 गुणा 10, 100। तो ये 10 का वर्ग आ जाएगा आपके पास 100। और 24 का वर्ग है 24 गुणा 24। जैसे 10 गुणा 10 100 था, वैसे ही 24 का वर्ग का मतलब 24 गुणा 24। तो 24 को 24 से गुणा करके 576 आता है। कितना आता है? कितना आता है बच्चों? 576। 24 को 24 से गुणा करोगे 576 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ो अब, तो ये 676 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पे लाइन लगा के आप लिखोगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर 676, क्योंकि 100 जमा 500 600 और 76, तो 676। अब 676 भी किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है देखो? तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 26 का वर्ग जो होता है वो 676 होता है। 26 को 26 से गुणा करें, 26 गुणा 26 676 होता है बच्चों। तो अब ये देखिए इसका भी वर्ग है बराबर इसका वर्ग है, तो दोनों वर्ग काट दो, आप कैंसिल कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कर्ण बराबर 26 रह जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों? कर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। तो यानी आर क्यू, क्या निकालनी? आर क्यू या क्यू आर? तो कर्ण था क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, पहला कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए आपके पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें सी पर समकोण है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जहां पे ये कहता है ना वहीं पे समकोण, तो ये समकोण है सपोज करो, और ये एबीसी त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है बच्चों? ठीक है। तो एबीसी में सी पर समकोण है, तो सी जहां समकोण वहां सी लिखोगे। अब सी आ गई, फिर यहां ए यहां बी लिख दो, ए बी सी, तो ये बन गया ना देखो ए बी सी। तो अब ये कह रहा है कि ए बी 25 है, ए बी कितना है? 25। ठीक है। ए सी कितना है? 7। अब हमने बी सी निकालना, आधार निकालना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में या ए सी बी में या ए बी सी में, ठीक है, जैसे भी आप लिख दो। देखिए बीसी जो है, अब हमने आधार निकालना है पाइथागोरस, या आप लिखोगे ए बी। ए बी क्या है? कर्ण है बच्चों। अब क्या है? ए बी बड़ी भुजा है ना, लंब के सामने त्रिभुज उल्टी बन गई है, तो ये इस लंब के सामने जो भुजा है वो कर्ण है। तो कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। और लंब कितना है बच्चों? ए बी, ए सी है लंब, कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर दिया है। और ए बी सी क्या है? आधार। क्या है? आधार कितना है? निकालना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, मैंने आधार छोटा लिख दिया ये, जमा लंब का वर्ग। ठीक है। अब हमने आधार निकालना है। आधार आएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर, तो यहां पे देखिए, तो इसलिए आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग
माइनस लंब का वर्ग। तो आधार निकालना है तो आधार इधर लिख लिया, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस होएगा। तो आधार आ जाएगा बच्चों, आधार का मतलब है आपके पास BC। तो BC का वर्ग बराबर कर्ण कितना दिया गया है 25, तो 25 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग। तो यहां आ जाएगा BC का वर्ग बराबर 25 का वर्ग होता है बच्चों 625। कितना होता है 25 गुणा 25 625। 25 का वर्ग का मतलब है 25 गुणा 25 625 माइनस 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49। तो BC का वर्ग आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 625 में से 49 आपने माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 576। तो 576 अभी किसी का वर्ग था पिछले क्वेश्चन में 24 का, किसका 24 का। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे इसको, BC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। 24 का वर्ग है ना 576, ये 576 जो है 24 का वर्ग है बच्चों। तो वर्ग से वर्ग ये कैंसिल हो गया, तो BC बराबर 24, BC बराबर 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो BC ही निकालनी थी हमने, तब BC ज्ञात कीजिए। तो BC 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, कर लीजिए इसे। आ गया बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 ध्यान से समझें और आपको आंसर पता लग जाएगा। तो देखिए, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। तो जैसे ये दीवार है 12 मीटर ऊंची और ये सीढ़ी लगाई हुई है इसके ऊपर, और ये दीवार से 1 मीटर दूर है, ठीक है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है बच्चों, और ऊंचाई दीवार की 12 मीटर है, और ये सीढ़ी और पैर, सीढ़ी के पैर हैं और ये दीवार है, तो इनके बीच की दूरी ये निकालनी हमने ए। भाई ए क्या है, तो देखिए समकोण त्रिभुज बन गई। क्या बन गई, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो उसके सामने ये कर्ण बन गया, ये क्या बन गया बच्चों कर्ण, और ये क्या बन गया लंब, और ये बन गया आधार, ठीक है। तो इसमें आंसर देखिए, हम लिखेंगे दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई कितनी है बच्चों 12 मीटर, कितनी है, और सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर क्या आएगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, क्योंकि ये तो आधार है, सीढ़ी से पैर की दूरी तो आधार है, ये आधार है। तो हम लिखेंगे बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कर्ण कितना है 15 मीटर का वर्ग माइनस लंब 12 का वर्ग। तो 15 होते हैं भाई 225, 15 का वर्ग 225, 15 को 15 से गुणा करें 225 आ जाएगा आपके पास।
माइनस 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। ठीक है, 12 का वर्ग 144। तो 225 में से 144 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 5 में से 8 गए 1, 12 में से 4 गया 8 और आगे तो 0 रहेगा, तो 81 मीटर आ गया। तो ये दूरी जो निकालेंगे इसका वर्गमूल लेना हमने। क्या निकालना है? वर्गमूल। आपकी कक्षा में वर्गमूल आपको पता नहीं है अभी, तो वर्गमूल भी यही होता है कि जब हम वर्ग निकालते हैं ना तो उसका उल्टा वर्गमूल होता है, ये चिन्ह होता है वर्गमूल का। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 81। क्या आएगा? वर्गमूल 81 का मतलब है बच्चों, देखिए यहां पे लिख देता हूं वर्गमूल 81, ध्यान से समझें। वर्गमूल 81, 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 गुणा 9 81 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 9 गुणा 9 यानी 9 का वर्ग जो है क्या है? वो 81 है। तो हम 81 की जगह लिखेंगे 9 का वर्ग और ऊपर वर्गमूल। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ये आपने याद रखना है। इस वर्ग से वर्गमूल को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? 9 मीटर। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हाँ, 9 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर आ गई। ठीक है, तो यही लिखोगे लास्ट में आप, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर 9 मीटर, आपका आंसर आ गया। बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए क्या कहता है ये, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? तो हमने ये बताना है कि कौन से समूह है जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या था? वही कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आना चाहिए। तो जिस त्रिभुज में ये आ जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज बना देगी। तो देखिए करते हैं हम इसे। तो इसमें देखिए आपके पास 3 भुजाएं दी गई है। ये 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। एक तो पहला प्रश्न है, एक 6.5 और दूसरी 6 सेंटीमीटर है तीसरी। तो इसको 6.0 लिखेंगे हम, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अक्षर सबका होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए उत्तर है ये इसका। तो इसमें दो क्या है? 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6.0 सेंटीमीटर लिखा मैंने 6 को। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यदि त्रिभुज समकोण है तो जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है 6.5, तो हम लिखे 6.5 का वर्ग बराबर बाकी दो छोटी भुजाएं हैं जो उनका वर्ग के बराबर होगा, योग के। ठीक है, 6.5 का वर्ग किसके बराबर होगा? 2.5 के वर्ग के जमा 6.0 के वर्ग के। तो जब हम 6.5 का वर्ग निकालेंगे, यानी 6.5 को हमने 6.5 से गुणा करनी है, तो वो आ जाएगा बच्चों 42.25। क्या आएगा? 42.25। यानी आपने ऐसे करना है, जैसे 6.5 को 6.5 से गुणा करना है। तो इसको गुणा करके ना ये आ जाएगा आपके पास। और 25 को 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। और जब आप 6 का वर्ग करोगे 6.0 का तो ये आ जाएगा 36.00। ठीक है, अब ये तो आ गया 42.25।
तो ये इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 36 और 6 42, तो ये भी 42.25 आ गया। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो हाँ, त्रिभुज समकोण है। कैसी त्रिभुज है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का जमा लंब का वर्ग आ गया। ठीक है, तो अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो सेकंड पार्ट में भुजाएं हैं 2 2 5, 2 है, 2 है और 5 है। ठीक है, तो हम बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर देखेंगे। तो इसमें आप लिखोगे 5 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग। अगर ये बराबर आ गए तो ये समकोण त्रिभुज है। 5 का वर्ग होता है बच्चों 25, 2 का वर्ग 4 होता है, इस 2 का भी वर्ग 4 होता है, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, या 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो ये आ जाएगा 25 बराबर 8, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यह है समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है भाई। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में है 1.5, क्या है तीसरे पार्ट में 1.5 कोमा 2.0, जिसमें दशमलव लगा हुआ है ना, तो दशमलव के बाद सब में बराबर अक्षर आपने करने हैं, अगर नहीं आया तो 0 लगा दो आप। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें है 2.5 का वर्ग बराबर 1.5 का वर्ग जमा 2.0 का वर्ग। तो 25 का वर्ग होता है बच्चों 625, और ये 225 आ जाएगा 2.25 जमा 4.0 ठीक है। अब 4.00 को 2.25 में जोड़ेंगे तो ये तो इधर तो 6.25 ही रहेगा, और दूसरी तरफ भी 6.25 आ जाएगा इनको जोड़ के, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गए, तो ये त्रिभुज कैसी है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आप लिख लो कि ये त्रिभुज कैसी है, समकोण।